आज थोड़ी सर्दी है। हाँ, सोचो इतनी सर्दी में तुम लोग पढ़ रहे हो, बचाओ बताओ, इतनी सर्दी में भी पढ़ रहे हो तुम लोग, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर, है ना? ऐसे थोड़ी कंबल से निकल के सुबह 8 बजे यहाँ आ जाना। 1 तारीख का क्या प्लान है? 1 तारीख को ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, यही प्लान है? नहीं भाई नहीं, 1 तारीख की छुट्टी मैंने कल परसों ले ली, पता चला कि नहीं? बस इसी साल, मतलब 2025 में हो जाएगा। हाँ, अब ये पहले खत्म होगा फिर वो होगा। अब उस दिन बीएन सर को बोलना क्यों नहीं आए थे बेचारे। हमने कहां तक पढ़ लिया है? ओजोनोलिसिस पढ़ लिया था। ओजोनोलिसिस के बाद हमने हाइड्रेशन पढ़ लिया था, हाइड्रोबोरेशन ओएमडीएम हो गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल भी हो गया है, डिहाइड्रोजनेशन हो गया है, ये हो गया होगा। हाँ, ये पढ़ना होगा। हाँ, नोट्स अपलोड नहीं हुआ है, क्लास भी नहीं हुआ अपलोड, फिर तो कोई सीरियस इशू लग रहा है। चलिए, किसकी क्लास होती है इससे पहले? बीएन सर की होती है। तो फिजिक्स पढ़ के तुम लोग इतना मुरझाए क्यों रहते हो? हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में 6 बचा हुआ था, 5 लेक्चर और बचा हुआ है टोटल। टोटल 5 लेक्चर्स बचा हुआ है ये काउंट करके, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक बार आप यहां पढ़ रहे हैं, एक बार आपके कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी आएगा, इसके बाद वाले चैप्टर में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, शांत। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जा रहा हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें 1COOH ग्रुप हो, उसको हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। शांत और बोर्ड पे देखिए। तो ऐसे कंपाउंड जहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, उसकी टेंडेंसी होती है वाटर और CO2 रिलीज करना। जैसे अब देखो, वहां पे 2 मोल फॉर्मिक एसिड लिया गया है HCOOH, और दूसरा मोल ले लिया है HCOOH। तो ऐसे कंपाउंड जहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर उसके हम 2 मोल ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वाटर रिलीज कराना है, तो वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा, और दूसरा आपको CO2 रिलीज कराना है, तो किसी भी एक जगह से CO2 रिलीज करा लो। बचा क्या? HCHO, क्या एल्डिहाइड बच रहा है? अगर आप 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, तो 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास सबसे पहले वाटर रिलीज कराना है और फिर CO2 रिलीज कराना है। ऑर्डर यही रखना है, वाटर रिलीज कराइए और CO2 रिलीज कराइए। तो दोनों मोल कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर में यहां से रिलीज कराया, H और OH से वाटर रिलीज हो गया है। फिर मैंने CO2 रिलीज कराया, तो फिर मैंने यहां से CO2 रिलीज करा दिया। आपकी मर्जी, आप H यहां से OH यहां से ले लो, या फिर CO2 यहां से ले लो, आपकी मर्जी है, दोनों सेम मोल है, तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखोगे 1 मोल वाटर और 1 मोल CO2 रिलीज हो गया है। जो बचा है, द रिमेनिंग कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, वो एल्डिहाइड बन गया है।
वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है, और CO2 रिलीज हो गया है और वाटर रिलीज हो गया है। एक एक मोल CO2, एक एक मोल वाटर रिलीज हो गया है। जब हम 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर कोलिजन, एक दूसरे से कोलिजन करने के बाद 1 मोल वाटर 1 मोल CO2 रिलीज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। MnO की प्रेजेंस में ही ये रिलीज होगा। जैसे दूसरा एक लेते हैं, सेकेंड वाला, इसके भी आप देखोगे ये मोनोकार्बोक्सिलिक है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। अगर मैंने ऐसे 2 कंपाउंड ले लिए, यानी कि 2 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले लिया है, तो क्या आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट आप देख पाओगे यहां पे वाटर रिलीज होगा, बिल्कुल H और OH यहां से रिलीज होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। दूसरा CO2 रिलीज हो जाएगा यहां से। तो फिर आपके पास क्या बना है, CH3CO CH3 बन गया। क्या कीटोन बन गया है? तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम 2 मोल ले रहे हैं, तो आपके पास CO2 और वाटर रिलीज होने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी बन सकता है। एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी बन सकता है, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का प्रोसेस ये रहा। लास्ट क्लास में आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का प्रोसेस तक सीख लिया था। अब आप सीखोगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का प्रोसेस। उसमें यह है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, तो CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और आपके पास एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे इस वाले मोल में, एक साथ लिख लेना, पहले ये देख लो यहां पे। अब 2 अलग अलग आपके पास दिए गए हैं, एक RC डबल बॉन्ड OOH है। पहले अभी तक क्या कर रहे थे, दोनों सेम मोल ले रहे थे। अब हम यहां क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग मोल ले रहे हैं। अब दोनों अलग अलग मोल में भी वही कहानी है, कहीं से भी आप वाटर रिलीज कराइए, कहीं से भी एक मोल वाटर और एक मोल CO2 आपका फिक्स है। एक मोल वाटर रिलीज हो गया, दूसरा मोल CO2 रिलीज हो गया। तो वाटर एंड CO2 रिलीज करने के बाद क्या ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, और साथ में 1 मोल CO2 रिलीज हो जाएगा, 1 मोल वाटर रिलीज हो जाएगा। सिंपल कहानी है। ठीक है, अगर आप दोनों मोल अलग अलग ले रहे हो, तब भी वही सोचना है जो आपने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। RCOOH R-COOH, कहीं से भी वाटर रिलीज हो जाएगा, कहीं से भी CO2 रिलीज हो जाएगा। इसके बारे में 1 मोल वाटर 1 मोल CO2 रिलीज करो, CO2 का 1 मोल वाटर का 1 मोल रिलीज होने के बाद ऊपर वाले में एल्डिहाइड, नीचे वाले में कीटोन बन रहा है। तो मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, तो CO2 और वाटर का 1 1 मोल रिलीज हो जाता है। मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, तो CO2 और वाटर का 1 1 मोल रिलीज हो जाएगा। कितने मोल रिलीज हो रहे हैं, 2 मोल, 1 मोल CO2 का, 1 मोल वाटर का। तो 2 मोल अगर रिलीज कराना है, तो रिएक्टेंट में कितने चाहिए, वहां भी 2 मोल चाहिए। तो आप देखोगे 2 मोल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप ले रहे हैं, तो मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में 2 मोल साइड प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, 1 मोल वाटर 1 मोल CO2। दैट्स इट। कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले CO2 कराना है पहले वाटर कराना है, बट इजी के लिए पहले HOH निकाल दीजिए, फिर CO2 बच जाएगा, CO2 रिलीज करा दीजिए। इसको जल्दी से लिख लीजिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जब हम 2 मोल ले रहे हैं, तो मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में 1 मोल वाटर 1 मोल CO2 रिलीज हो जाएगा, और आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल। नेक्स्ट, एल्डिहाइड कीटोन बनाने का अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्डिहाइड कीटोन बनाने का अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विसिनल डाइहैलाइड से, जेमिनल डाइहैलाइड से, नॉट विसिनल। विसिनल पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल है वो। जेमिनल डाइहैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं वो पढ़ना है। टेम्परेचर
300 फिक्स रहता है। जैसे आपने डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ा होगा, CuAg, कॉपर और Ag, कितना टेम्परेचर था? 300। यहां भी कितना टेम्परेचर है? 300। तो 300 सेल्सियस टेम्परेचर इसमें फिक्स है। आपको मैंने इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन डाल दिया है, अभी अभी डाला है, ठीक है, क्वेश्चंस डाल दिए। इट इज मोर देन इनफ, ठीक है, कर लीजिएगा उसको, और नहीं करेंगे तो दिक्कत है। पी ब्लॉक इसके बाद, मतलब परसों डलेगा वो, आज अब बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो पहले डी ब्लॉक बनेगा फिर पी ब्लॉक बनेगा। हाँ 476 क्वेश्चन है। तो आप देखोगे तो तीन चैप्टर, 2 चैप्टर में बड़े ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें टॉपिक ज्यादा है, पेजेस ज्यादा है, लाइंस ज्यादा, एनसीईआरटी के, तो ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पीरियोडिक टेबल में कम था तो 300 क्वेश्चन बना था। उसी तरह डीएनएफ ब्लॉक में कुछ 200 क्वेश्चन बनेंगे, राइट। पी ब्लॉक में डिलीट होने के बाद छोटा हो गया वो, इसलिए वहां भी 250 के आसपास क्वेश्चन है। सॉल्ट में फिर आपको 400 450 क्वेश्चन है। सॉल्ट इज अ बिग चैप्टर, राइट। कोऑर्डिनेशन डाल दिया है ना, कुछ 450 500 के बीच का क्वेश्चन है उसमें। क्या बाकी है? अच्छा, ओके फाइन, आइसोमेरिज्म बाकी है। तो फिर सीएफटी बाकी होगा, आइसोमेरिज्म बाकी होगा और सॉल्ट बाकी होगा, यही बाकी होगा। वीबीटी हो गया है, वीबीटी हुआ है, ओके फाइन, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पे नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाओगे, अगला प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। बोर्ड पे देखिए एक बार, मान लो मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है, क्या एक ही कार्बन से दोनों हैलाइड जुड़े होंगे? एक ही कार्बन से दोनों हैलाइड जुड़ा होगा, जेम डाई हैलाइड है। और यहां पे मैंने CH3 ले लिया। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर डालना। आपको मैंने बहुत पहले SN1 रिएक्शन पढ़ाया हुआ है कि हैलोजन के प्रेजेंस में अगर वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl हट के क्या लग जाएगा? OH। तो यहां पे भी OH लग जाएगा, यहां पे भी OH लगेगा, और CH3। एक कार्बन पे 2 OH का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है तो क्या वाटर जो लगा है वो रिलीज भी हो जाएगा? वाटर रिलीज होके क्या कार्बोनिल बन जाता है? ये फॉर्मेशन हो गया। अगर मान लीजिए ये जेमिनल डाई हैलाइड टर्मिनल कार्बन पे होता, अगर मान लीजिए जेमिनल डाई हैलाइड, यहां ये क्या है? नॉन टर्मिनल जेमिनल डाई हैलाइड है, बीच में है। नॉन टर्मिनल का मतलब बीच में है, और ये देखो साइड में लगा हुआ है, यानी कि टर्मिनल है, टर्मिनल जेम डाई हैलाइड। अब यहां पे आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या SN1 रिएक्शन होगा और SN1 SN2 जो मान लो आप इसमें, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। RCH2CH, Cl हटा के OH लग जाएगा, Cl हटा के OH लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराना मतलब वाटर ऐड कराना। अब देखो एक कार्बन पे 2 OH, वाटर रिलीज हो जाएगा। जब वाटर रिलीज होगा तो यहां भी कार्बोनिल बनेगा, लेकिन इस कार्बोनिल से इस बार H जुड़ा हुआ है। इस कार्बोनिल से मिथाइल जुड़ा हुआ था, कीटोन, इस कार्बोनिल से H जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। तो अगर नॉन टर्मिनल का करा रहे हो तो कीटोन बनेगा, अगर टर्मिनल करा रहे हो तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो जेम डाई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस और नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करता है। जेम डाई हैलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स एल्डिहाइड या कीटोन। ये रिपीटेड पैटर्न है, इसको चाहे तो लिखो चाहे तो ना लिखो, कम से कम 3-4 बार हम लिख चुके हैं ऑलरेडी हर चैप्टर्स में। तो जेम डाई हैलाइड के सामने कभी भी वाटर दिखे, SN1 या SN2 में से कोई एक मैकेनिज्म होगा, आगे बढ़ जाएगा। Cl हटा के OH लग जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, वाटर रिलीज कर जाता है, और वाटर रिलीज करके वो एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड के बाद आगे करें।
यहां आज पता चला है कि कुछ सर्दी नाम का चीज भी होता है ना। विंटर सीजन आज चालू हुआ है, ऐसा लग रहा है। माहौल बन गया 1 जनवरी के लिए, है ना। पटना अपना माहौल बदल लेता है हिसाब से। 1 जनवरी को क्या होगा और अच्छा रहेगा, और माहौल रहेगा। बेटा अभी माहौल रहे भी तो तुम्हारा क्या, तुम तो अपना घर में रूम में लॉक होके पढ़ो। यहां पे जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो केओएच लिखा हुआ है, एक्वस केओएच लिखा हो, केओएच लिखा हो, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीएल हटा के ओएच कर देगा, एक कार्बन पे 2 ओएच कार्बोनिल बना देगा। यहां पे आर लगा हुआ इसलिए कीटोन बनेगा। सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे एक कार्बन पे 2 सीएल है तो एक कार्बन पे 2 ओएच लग जाएगा, ऊपर भी OH नीचे भी आपके पास OH लगेगा, और आपके पास बेंजीन है। एक कार्बन पे 2 OH लग गया। अगर एक कार्बन पे 2 OH है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं कार्बोनिल बनेगा, और कार्बोनिल के बाद दोनों तरफ चूंकि कार्बन जुड़ा है इसको कीटोन बोलेंगे। यहां के पिकनिक स्पॉट्स पता है तुम्हें? इको पार्क। तुम्हें कैसे पता? पटना जंक्शन। समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ पा रहा हूं। ये सब तुम ड्रम रम बजाना सीख लिए हो गया, हद हो गई। पटना जंक्शन में ऐसा क्या खास है? ठीक है, अच्छी बात है, चलिए, होनी चाहिए, आप लोगों को नॉलेज जरूरत है। सुधांशु सर को भी पता है, पता लगा सुधांशु सर एक दिन वायरल हो रहे हैं अलग रीजन से, है ना। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम लोग कहां जाए? कहीं नहीं जाएंगे भाई, हम लोग तो यहीं रहेंगे आपके सामने 1 जनवरी को, है ना। शाम में कहीं चले जा सकते हैं डिनर विनर पे, या दैट्स इट। किसके साथ जाएंगे? ये लड़के टीचर्स जो है ना, है ना, स्पेसिफाई कर दिया लड़के टीचर, नहीं तो तुम टीचर में भी समझ जाओगे, है ना। जाएंगे कहीं पे, चले जाएंगे यार, यहाँ पे कोई होटल है ना, यहाँ पे ताज में चले जाएंगे। कहा जंक्शन? नहीं भाई, उतने बुरे दिन नहीं आए कि जंक्शन जाना पड़ रहा है अभी। हाँ, अगर जेमिनल डाई हैलाइड हुआ हाँ, हो गया। एक कार्बन पे 2 OH आया और एल्डी मतलब कार्बोनिल बन जाएगा, यहां पे एल्डिहाइड बन रहा है। नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। अभी आपने शांत, लड़कियां तुम क्या बात कर रहे हो भाई इतना? तुम्हारा क्या प्लान बन रहा है? इनका आवाज अलग से आ रहा है लड़कियों का। तुम्हारा प्लान तो नहीं है कहीं जाने का? अगर तुम लोग पाए गए ना बेटा, वही डिक्की खोल के गाड़ी में ऐसे बैठा लिए जाओगे, और फिर घर ले जाके छोड़ूंगा पापा मम्मी के हाथों में कि ये लड़की बिगड़ चुकी है ना। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड के बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या हुआ? नहीं हुआ था?
और बैक। बेटा कितने पिछड़ोगे, जल्दी जल्दी लिखो। तो भी सेम होगा। कोई भी डाई हैलाइड होना चाहिए, OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ बोलो। शांत शांत। माना कि तुम्हारा आ रहा है 1 जनवरी, लेकिन इतना एक्साइटेड नहीं होना है ना बेटा? मैं जिंदगी जीना सिखा रहा हूं तुमको। क्या कह रहे हो? मैं तो जिंदगी पूरा जीता हूं, पता नहीं कल हो ना हो, है ना? इसलिए जो है उसको बढ़िया से एंजॉय करो। तुमको भी सीखना है। लाइफ में 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है, तो पैसा आने के बाद सीख जाओगे अपने आप ही। लिखो, बोर्ड पे देखो। यार तुम लोग सही में सीरियस हो गए क्या पार्टी वार्टी को लेके? शांत शांत मैडम। बोर्ड पे भाई इतनी इतनी सुनो सुनो सुनो, इतनी गहरी प्लानिंग चल रही है। ए रुक जाओ यार, ए शांत शांत हो गया। लड़कियों के बारे में कभी कभी बोलने का मौका मिलता है। बस बस बस। एक तो मुझे पता भी चल रहा होता है कि कौन बजा रहा है। आप लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे, नहीं बजा रहा भाई, तुम्हारा सर हिल रहा होता है ना गधो? थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो बदमाशी करने से पहले। बोला था ना कि तुम जितने बदमाश हो उससे कई गुना ज्यादा मैं रह चुका हूं, तो मुझे पता है कहां कहां से पकड़ा जा सकता है ना? तो पता लगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब पैर से मार रहे हैं। हाँ, लड़कियों के लिए खासकर बेटा, आप 1 जनवरी की प्लानिंग क्लास के बाद करें, है ना? इतना गहरी प्लानिंग हो रही है, मैं देख रहा हूं तब से, बस इधर ही प्लानिंग हो रही है। हमारी तरफ देख लो, पढ़ाई की तरफ देख लो। चलो हाँ आ जाओ। चलो तुम्हारी नींद इसी बहाने भाग तो गई। अब लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। बोर्ड पे देखो, जब भी बेटा हाइड्रोलिसिस होगा, बोर्ड पे शांत। हाँ, जब भी वाटर का रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं उसको। और वाटर का रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको पहले सिखा रखा है, दोबारा देखिए। जब भी वाटर आपको रिएक्शन कराना हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। अब यहां कार्बोनिल में आप देखो, सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा दिख रहा है? क्या ये वाले कार्बोनिल डेरिवेटिव का पोलर बॉन्ड दिख रहा है? आप देखोगे तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? H। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या मिलेगा? H। डबल बॉन्ड टूट रहा है इसलिए 2H मिला। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट रहा है इसलिए 2OH मिलेगा। अब इन दोनों को बीच से तोड़ दो, लेफ्ट हैंड वाले को 2OH मिल गया, राइट हैंड वाले को 2H मिल गया। एक कार्बन पे 2OH, क्या कार्बोनिल बन रहा है? एक कार्बन पे 2OH, लेफ्ट हैंड साइड से देखो आपके पास कार्बोनिल बन गया है, और राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो NH3 बन रहा है। 3 हाइड्रोजन उस पर जुड़ जाएगा, ठीक है? नहीं 3 हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा NH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? OH, NH2OH। तो कार्बोनिल डेरिवेटिव कभी भी आए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कभी भी आए, सिंपली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को H। अगला क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करो, यहां पे आप इसको तोड़ोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या दे दोगे? H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव OH। एक कार्बन पे 2OH, क्या कार्बोनिल बनेगा? तो कार्बन पे कार्बोनिल बना दो, और क्या जुड़ा हुआ है? R, तो R लिख दो। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या जुड़ रहा है? NH2OH का फॉर्मेशन हो रहा है, NH2OH। तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, डिपेंडिंग कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन से H जुड़ा है, एल्डिहाइड बनेगा, कार्बन से R जुड़ा है, कीटोन बन जाएगा। तो कैसा भी कार्बोनिल डेरिवेटिव आए, आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है,
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। जैसे ही आप दोगे आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव OH। यहां पे जो बनेगा इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। कार्बोनिल के साथ साथ हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है यहां पे। हो गया? ये सब जल्दी जल्दी खत्म करो, उसके बाद एल्डोल और कैनिजारो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें 4 मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल, कैनिजारो, टॉलिन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट। हो गया? अब साथ साथ लिखो। देखो यहां पे अब इसका ये भी कार्बोनिल डेरिवेटिव है, इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? बोर्ड पे देखो सब लोग, बोर्ड पे देखोगे अगर ये आपको नजर आ रहा है तो क्या ये एसिटल नजर आ रहा है? एक कार्बन पे 2 OR, क्या इसको एसिटल लिखा था? इस पर देखो क्या कीटोन पे, कार्बोनिल पे 2 OR लगा हुआ, क्या इसको मैंने कीटल लिखा हुआ था? अब देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला बॉन्ड तोड़ दो, मतलब मोर पोलर वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो पोलर वाला बॉन्ड तोड़ दिया। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या दोगे? H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। अब देखो ऊपर में क्या ROH बन गया, नीचे में क्या ROH बन गया, तो आप देखोगे यहां पे 2 मोल क्या बन गया है? ROH। अब बीच में देखो आपके पास क्या बन गया है, क्या एक कार्बन पे 2 OH आ गया है? एक कार्बन पे 2 OH से क्या C डबल बॉन्ड O बन जाता है, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और अल्कोहल बन गया। अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड में अल्कोहल जोड़ने से ही एसिटल बन रहा था, तोड़ने पे वापस दोनों में टूट गया। अब देखो यहां पे कीटोन बन रहा है, कीटोन में जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, मोर पोलर बॉन्ड को तोड़ देना है। हाइड्रोलिसिस में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, लेस को OH। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव OH। क्या नीचे से ROH ऊपर से ROH, 2 मोल ROH बन रहा है? तो यहां पे आपके सामने 2 मोल ROH बन रहा है। और नीचे देखोगे तो क्या आपके पास कीटोन बन रहा है, तो दिस विल बी योर RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको याद होगा तो कीटोन में ही अल्कोहल डालने से कीटल बन रहा था, एल्डिहाइड में अल्कोहल डालोगे एसिटल, कीटोन में अल्कोहल डालोगे कीटल। जब वापस हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस टूट जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। एसिटल और कीटल में वापस वाटर डालने से वापस से वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। जल्दी लिखिए फटाफट। हो गया? तो एसिटल और कीटल में हाइड्रोलिसिस करोगे। पहले मैंने हाइड्रोलिसिस सिखाया कार्बोनिल डेरिवेटिव का, यहां पे जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे एसिटल और कीटल में तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में चला जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है बीटा कीटो एसिड, और ये बीटा कीटो एसिड के ऊपर 5 स्टार लगा लीजिएगा, 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि किसी भी साल का पेपर आप उठाओगे ऑर्गेनिक का, नीट का, किसी भी साल का, चाहे लास्ट ईयर ले लो, उसके लास्ट ईयर ले लो, उसके लास्ट ईयर ले लो, किसी भी साल का पेपर में ये कहीं ना कहीं हिडन होता है। लास्ट ईयर भी था, उसके लास्ट ईयर भी था। ये हिडन इसलिए होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये दिखता नहीं है, इसका कोई रिएजेंट नहीं है, कोई रियाद करने का इसमें सिस्टम नहीं है, कंपाउंड देख के समझना है।
अब इस कंपाउंड का नाम है बीटा कीटो एसिड। तो सबसे पहले देखो, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप चमका? जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, क्या उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। तो क्या बीटा पे देखो कीटो ग्रुप लग रहा है क्या? तो बीटा पे चूंकि कीटो ग्रुप लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कहीं भी बीटा कीटो एसिड दिख जाए, तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में वाटर रिलीज हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सिमिलरली जब यहां पे आप हीट करोगे, तो चूंकि वहां 2 मोल था तो ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ रहा था, क्योंकि 2 मोल से निकालना है। यहां पे क्या होगा, सिंपली एक बीटा कीटो एसिड से CO2 का रिलीज हो जाता है। केवल एक CO2 रिलीज कराना है, 1 मोल रिलीज कराना है, कम टेम्परेचर में काम हो जाएगा। अच्छा, तो बीटा कीटो एसिड में यहां पे जैसे आप हीट करोगे, फाइनली आपके पास C डबल बॉन्ड O, और वहां से जब CO2 रिलीज करोगे तो देखो ये वाला H इसमें कंबाइन हो गया, क्या बन गया? कार्बोनिल, CH3 बन गया। सिमिलरली ये आपको एसिड दिख रहा होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। क्या बीटा कीटो एसिड जब भी दिख जाए तो क्या CO2 रिलीज कराना है? ये वाला CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा, ये CO2 रिलीज हो जाएगा, स्टेप डाउन रिएक्शन होगा। रिएजेंट कुछ नहीं होता है, सिंपली आपको हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सिंपली हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस विल गिव यू बीटा कीटो एसिड। और इसमें कोई रिएजेंट नहीं है, जैसे वहां पे हमने पढ़ा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में वाटर भी CO2 भी अपने आप रिलीज होगा, कोई रिएजेंट नहीं है। MnO रख दो, 300 रख दो, अपने आप रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी सिंपली ऑन हीटिंग इट गिव्स यू CO2 का रिलीज, स्टेप डाउन रिएक्शन। आप लिख लीजिए साथ में, CO2 विल बी रिलीज्ड। तो कभी भी बीटा कीटो एसिड दिख जाए, एसिड का CO2 रिलीज हो जाता है। बीटा कीटो एसिड में CO2 is released, CO2 is released from acid। CO2 रिलीज होगा, वो भी एसिड से रिलीज होगा। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड, CO2 is released from acid, एसिड से CO2 रिलीज हो जाता है। हो गया? तो ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं आप देख रहे हो, सब वाटर या CO2 रिलीज कर रहे हैं। इसमें वाटर था नहीं, वाटर रिलीज नहीं हुआ। कहीं से भी देखो HOH का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो CO2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, CO2 रिलीज हो गया। अल्फा बीटा, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अल्फा और बगल वाले को बीटा। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको अल्फा और बगल वाले को बीटा। हो गया? तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए, जब 2 मोल ले रहे थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का तो 300 डिग्री सेल्सियस लगा था, क्योंकि वहां पे 2 चीजें रिलीज करानी है, वाटर भी और CO2 भी। MnO 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो केवल 1 मोल रिलीज कराना है, CO2। ठीक है, आप कहीं से भी आप देख लो, वाटर रिलीज होने का प्रोसेस दिख ही नहीं रहा भाई। कहीं से HOH कंबाइन होकर वाटर थोड़ी निकल सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वाटर रिलीज नहीं होगा, एक पॉसिबिलिटी दिख रही है CO2 रिलीज होने का, तो रिलीज करा दो। क्योंकि 1 ही मोल रिलीज कराना है तो कम टेम्परेचर में काम हो जाएगा। रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। बीटा कीटो एसिड रिएजेंट रिक्वायर नहीं होता है, अपने आप CO2 रिलीज करता है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, मान लो ये दिया हो, अब इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बना के दिया होता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग। हीटिंग में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ठीक है, एक टॉपिक है आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें पढ़ना है दोबारा। बट अभी देखिए, क्या यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है COOH, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बगल वाला बीटा कार्बन हो गया, बीटा कीटो एसिड है। और बीटा कीटो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 रिलीज हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 रिलीज होके क्या बन जाएगा, तो यहां पे ये 2 कार्बन
यहां पे ये तीसरा डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास CH3 बन जाएगा यही, और सामने CO2 का रिलीज हो जाएगा। जब भी कार्बन अलग से रिलीज होता है उसको हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली यहां भी आप देखोगे तो दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी बीटा कीटो एसिड दिया हो तो आपके पास CO2 रिलीज हो जाता है। तो एग्जाम में ये जल्दी चमकता नहीं है, बीटा कीटो एसिड जल्दी याद नहीं आता है, इसलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि याद रहेगा। तो जब भी आपको बीटा कीटो एसिड दिखे, है ना, इसका आंसर चमकता है सॉल्यूशन देख के, मतलब ऑप्शन देख के। जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें देखोगे तो स्टेप डाउन रिएक्शन याद आ जाएगा, अच्छा बीटा कीटो एसिड है, नॉर्मली नहीं चमकेगा। हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड हो गया। अब बीटा कीटो एसिड के बाद नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से कैसे बनेगा, और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन याद ही नहीं करनी होती है। ग्रिग्नार्ड जब भी आपके सामने आ जाए, ग्रिग्नार्ड क्या रिलीज करता है, आर डैश माइनस। यहां पे क्या आर डैश माइनस रिलीज करेगा, और आर डैश माइनस को प्लस ढूंढो आप सामने। क्या इस पूरे रिएक्शन में यहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस दिख रहा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे क्या दिख रहा है, प्लस। अब देखो ये जो माइनस चार्ज बना है वो कहां आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे देख लेना। मान लो हम लोग नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा रहे हैं, और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कभी भी आपको रटना नहीं है। ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, माइनस, तो यहां पे आर डैश माइनस ले लो, आर डैश माइनस ले लिया। अब ये माइनस सामने वाले में अटैक करेगा, लेकिन क्या प्लस पे अटैक करेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे क्या है, माइनस, और यहां पे आ जाएगा प्लस। अब देखो थोड़ा अटैक देखो, इंपॉर्टेंट है, क्या ये आर डैश माइनस इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। अच्छा, अब कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन पाए तो ये टूटना पड़ेगा कार्बन के बॉन्ड, तो नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड किसके साथ बन गया, आर डैश के साथ, तो पुराने बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। भाई नया बॉन्ड बन गया तो पुराना बॉन्ड टूट गया, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया। अच्छा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, तो नाइट्रोजन पे आपके पास माइनस आ जाएगा, यही बनेगा क्या। चलिए अब देखिए आपके पास क्या हुआ, आर डैश माइनस ने कार्बन पे अटैक किया, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते। अब आप देखो यहां पे क्या सॉल्वेंट है H प्लस, क्या ये रिएजेंट में है सॉल्वेंट है H प्लस, तो यहां पे क्या लग जाएगा, NH, H प्लस जाके जुड़ जाएगा वहां पे। अब देखिए रिएक्शन में ना वाटर भी दिया हुआ है, रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, वाटर, और अभी अभी हम थोड़ी देर पहले हाइड्रोलिसिस पढ़ के आए हैं कार्बोनिल डेरिवेटिव का, और ये वही है। क्या ये कार्बोनिल डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस ही है। हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या कर रहे थे, क्या ये बॉन्ड तोड़ रहे थे, क्या आपके सामने 2 H इधर आ जाएगा और 2 OH इधर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से क्या कीटोन बन गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। राइट हैंड साइड से क्या अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, राइट हैंड साइड से अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन रट्टी नहीं है, आर डैश माइनस इस प्लस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। वाटर है रिएजेंट में, तो वाटर क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड या कीटोन बना देगा। एक बार वापस देखो यहां पे, ये सेम ही है क्या, एक रियल एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। मान लो आपके पास ले रहे हैं हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके रिएक्शन में करा रहा हूं CH3 NgBr से, और इसमें H प्लस और वाटर लिया गया है। तो देखो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड क्या करता है, ग्रिग्नार्ड हमेशा CH3 माइनस रिलीज करेगा, और ये CH3 माइनस क्या इस कार्बन प्लस पे अटैक करने वाला है। अच्छा, तो CH3 माइनस जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड बन गया, तो पुराना बॉन्ड को तोड़ना पड़ा, नया बॉन्ड बन गया, पुराना बॉन्ड टूट गया। अब जब ये हो गया तो मेरे पास रिएक्शन में क्या लिख रहा है, वाटर, तो वाटर डालने से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH। एक कार्बन पे 2 OH क्या हो जाएगा, कार्बोनिल, एक कार्बन पे 2 OH, दिस इज योर कार्बोनिल, और राइट हैंड साइड में आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया है।
हाँ, कार्बोनिल और आपके सामने अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया है। तो कभी भी आपके पास ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आए, ग्रिग्नार्ड हमेशा कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाए, इसलिए पुराने बॉन्ड टूट जाएगा। पुराने बॉन्ड टूट के आपके पास C डबल बॉन्ड NH बन गया है। अब यहां से ये तो डेरिवेटिव है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराने से आपके पास एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। जल्दी लिखो। हो गया? हो गया? ये 2 क्वेश्चन है, खुद अटेम्प्ट करो फटाफट। दो क्वेश्चन है, खुद अटेम्प्ट करो फटाफट जल्दी से। अब देखो यहां पे भी आपके पास ग्रिग्नार्ड दिया गया है, तो ग्रिग्नार्ड क्या रिलीज करता है यहां से? पीएच माइनस। पीएच माइनस, माइनस चार्ज हमेशा कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, और कार्बन प्लस पे अटैक करेगा तो नया बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही नया बॉन्ड बना, क्या पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? पुराना बॉन्ड टूट के N माइनस बनेगा, N माइनस H प्लस लेके NH बना लिया। अब देखो रिएक्शन में हमारे पास वाटर भी लिखा गया है, तो वाटर का काम क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और H जोड़ देता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH और OH जोड़ देता है। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, पीएच का फॉर्मेशन हो गया, और राइट हैंड साइड से अमोनिया बन गया है। यहां देखो, यहां आपके सामने अगेन R माइनस बन रहा है। R माइनस क्या है? ET माइनस है। ET माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, नया बॉन्ड बनेगा, इसलिए पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। नया बॉन्ड बनेगा इसलिए पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। क्या ये NH बन गया? जैसे ही इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे, जैसे ही यहां पे आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आपके पास हाइड्रोलिसिस में पीएच, C डबल बॉन्ड O, ET, और साथ में आपके पास NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। पीएच, C डबल बॉन्ड O, ET और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? और sp3 नाइट्रो, इसका कितना हो जाएगा? sp नाइट्रोजन, sp नाइट्रोजन का, दोनों का लिखाया हुआ है, बताइए क्या इसका सबसे हाईएस्ट लिखवाया हुआ है? 5.1 और इसका 3.25। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। यहां पे जनरली ये कंफ्यूजन होता है, sp3 दिखता है, वो sp3 नहीं है, sp है, एक सिग्मा एक लोन पेयर। चलिए नेक्स्ट लिखोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, हम पढ़ रहे थे, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फिनिश हुआ। अब पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। कुछ ऐसे मेथड हैं
जहां पे केवल और केवल एल्डिहाइड ही बनेगा। फिर वो पढ़ने के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, अभी जितने भी मेथड हमने पढ़ा है वहां पे एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। हर प्रोडक्ट में आप देख भी रहे हो कि एल्डिहाइड भी बन रहा है, कीटोन भी बन रहा है। लेकिन अब जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली है, केवल एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस। और कुछ ऐसे भी हैं जहां पे केवल कीटोन बनाने का प्रोसेस पढ़ना है। एल्डिहाइड ओनली, फिर कीटोन ओनली। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो है रोजनमंड रिडक्शन। अब ये एल्केन याद करिए, जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे, क्या वहां पे रोजनमंड कैटलिस्ट पढ़ा था? क्या पढ़ा था? H2PdBaSO4, यही था। हाइड्रोजन ऐड हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड पॉइजन कैटलिस्ट के नाम पे क्या BaSO4 ऐड कर दिया था? H2PdBaSO4। और हमने वहां पे पढ़ा था कि ये क्या करता है, H और H ऐड कर देता है। ठीक है, H2PdBaSO4 जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे स्पेशल केस में लिखवाया हुआ था कि ये RCOCl को भी रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस RCOCl, इट ऑल्सो रिड्यूसेस, और इसके क्वेश्चन भी किए हुए थे RCOCl। अब ये देखो RCOCl में रिड्यूस कैसे करता है भाई, क्या करेंगे, H ऐड करना, इसका काम है हाइड्रोजन ऐड करना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता है तो काम है इसका हाइड्रोजन ऐड करना। अब ये लिखना, ये वाले क्वेश्चन पे देखो, फिर लिखना आराम से, पहले बोर्ड पे देख लो। इसका काम है H और H को ऐड करना। तो RCOCl में ये क्या करेगा, एक H लेफ्ट हैंड साइड में, एक H राइट हैंड साइड में। हाइड्रोजन ऐड करना है तो एक हाइड्रोजन लेफ्ट में, एक हाइड्रोजन राइट में। तो लेफ्ट में देगा तो क्या आपके पास एल्डिहाइड बन गया, और राइट देगा तो क्या HCl बन गया। तो इसका काम इतना ही है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की तरह यहां पे RC डबल बॉन्ड OH और Cl रिड्यूस कर दिया। H का ऐड करना मतलब रिड्यूस हो जाना। और ये जो है दोनों सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होते हैं। क्विनोलिन एंड सल्फर यूज्ड एज सॉल्वेंट। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में भी सॉल्वेंट थे, यहां भी सॉल्वेंट है। क्विनोलिन एंड सल्फर आर सॉल्वेंट। ये रिपीटेड रिएक्शन है चैप्टर नंबर 1 एल्केन, चैप्टर नंबर 1 रिएक्शन नंबर 1। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे ये पढ़ा हुआ है, रोजनमंड रिडक्शन का काम करता है। वैसे तो ये सिस एल्कीन बनाता था, मेन काम इसका क्या है, ट्रांस से सिस एल्कीन बनाना, नहीं एल्काइन से सिस एल्कीन बनाना। ठीक है, और साथ में ये रोजनमंड रिडक्शन RCOCl का भी करता है। और ये हमेशा हमेशा आपके पास एल्डिहाइड बनाएगा। आप लिखना चाहें तो चार्ट में भी लिख लीजिए इसको, लिखिए रोजनमंड रिडक्शन रिड्यूसेस RCOCl टू RCHO। हाँ बताओ क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है? नहीं तो सर सर बोलने की प्रैक्टिस मत करो। इट ऑल्सो रिड्यूसेस RCOCl टू RCHO, केवल और केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। और एल्काइन के सामने अगर रख दिया जाए तो सिस एल्कीन बना देगा। रोजनमन और लिंडलार ये दोनों बहुत फेमस रिएजेंट्स हैं, दोनों सिस एल्कीन बनाते हैं। और H2 एक और बताया था ना, P2 कैटलिस्ट, वो क्या बनाता है, सिस एल्कीन, निकल बोराइड Ni2B, है ना। एक और बताया था आपके पास सोडियम लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन, ट्रांस। सोडियम लिक्विड अमोनिया एक और जगह बताया था, एल्काइन की रिएक्शन का टर्मिनल एल्काइन से क्या एसिड बेस रिएक्शन देता है। ठीक है, तो दिस ऑल आर याद रखने वाला चीज, जितनी बार देखोगे उतनी बार याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, ये देखो यहां भी आपके सामने RCOCl दिख रहा है। तो RCOCl में जैसे ही रोजनमंड दिखेगा आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, एक हाइड्रोजन राइट हैंड साइड। तो एक हाइड्रोजन जब लेफ्ट हैंड साइड दोगे तो केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बन गया। और राइट हैंड साइड क्या बन गया, HCl। सेम कहानी यहां भी होगा, C2H5 C डबल बॉन्ड OH बन गया और राइट हैंड साइड में HCl बन गया।
तो रिपीटेड रिएक्शन है, कर लीजिए जल्दी से, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये हो गया। इसके बाद स्टीफन है, फिर डाइबल है। हंस रहे हो क्यों? स्टीफन के चाचा जी का नाम है तुम्हारे? रिश्तेदार लग रहे हैं, स्टीफन के नाम से हंसी आ रही है तुम्हारे? बचपन का नाम स्टीफन है तुम्हारा? स्टीफन लॉ भी होता है ना फिजिक्स में? क्या होता है? कौन से टेम्परेचर में होता है, कौन से सॉरी चैप्टर में होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज कौन सा चैप्टर है यार? हीट। नहीं, मैं ये सब नहीं पढ़ाता था, मैं अच्छी वाली फिजिक्स पढ़ाता था। मॉडर्न, मॉडर्न, हाँ मैं मॉडर्न पढ़ाता था यार, मैं मॉडर्न का टीचर था। कोटा में क्या होता है ना कि मॉडर्न के अलग से टीचर्स होते हैं, ऑप्टिक्स के अलग टीचर होते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स के अलग होते हैं, रोटेशन का एक अलग होता है, ठीक है। एंड अच्छी बात होती है, दे आर बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट, ठीक है। वो इतनी बार इतने शॉर्ट ट्रिक्स उसमें निकाल चुके होते हैं। आप सोचो एक टीचर अपनी जिंदगी में केवल एक चैप्टर पढ़ा रहा है। एक हमारे सर थे, मतलब हम जो मेरे टाइम पे वो पढ़ाते थे, मैंने उनसे पढ़ा नहीं था बट वो सीनियर थे, तो उनको केवल यूनिट डायमेंशन पढ़ाने को मिलता था। वो फ्रस्ट्रेट होकर नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि यूनिट डायमेंशन आप सोचो केवल पूरे साल भर यूनिट डायमेंशन पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो पहले स्टार्ट होता था अप्रैल में बैच 11th में, तो 11th में वो पढ़ा देते थे, तो 4 बैच है, चारों में उनका क्लास लग गया। फिर होता था कि फेज 2 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मई में, तो पूरे मई भर फिर वो फेज 2 में पढ़ा रहे हैं। फिर जून में फेज 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जुलाई से क्या ड्रॉपर स्टार्ट हो जाता है, तो ड्रॉपर को फिर यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। फिर एक रिवीजन क्लास लग गई, फिर यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। फिर हुआ कि फास्ट ट्रैक बैच आया, फिर यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। फिर क्रैश कोर्स बैच आया, यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हैं। कुछ साल तो बेचारे किए, फिर नौकरी छोड़ दी उन्होंने। फिर क्या हुआ ना, उनको यूनिट डायमेंशन के आगे आता ही नहीं था, क्योंकि अब आप एक ही चैप्टर 10 बार पढ़ाओगे तो बस यूनिट डायमेंशन ही है दिमाग में, सब निकल गया बाकी, राइट। तो बेचारे वो एकदम एक टाइम को बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। आप सोचो बेचारे कैसे ही यूनिट डायमेंशन से जिंदगी रह पाते होंगे वो। नेक्स्ट जो सेकंड है, सेकंड जो है वो है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, अब देखो स्टीफन रिडक्शन आप देखोगे तो इन दिनों जो पिछले 2019 से नया पैटर्न जो आया है, उनमें ये पता नहीं क्यों बार बार बहुत इंपॉर्टेंस से पूछा जा रहा है ना। 2019 से पहले इसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं था, बट अब ठीक है, एनसीईआरटी पे थोड़ा हाईलाइट करके दिया इसलिए बार बार पूछता है। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। स्टीफन रिडक्शन में आपको स्टीफन रिडक्शन में नाइट्राइल लेना है, R C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो इसको याद करने का रिएजेंट देखो, स्टीफन स्टार्ट किससे हो रहा है? S से, तो इसका रिएजेंट भी किससे स्टार्ट होगा? S से, SnCl2, ठीक है। स्टीफन रिडक्शन SnCl2, और साथ में बेटा स्टीफन में H भी तो है, तो HCl भी आएगा, SnCl2 HCl, ठीक है। इसको कई जगह बेटा SnCl2H+ भी लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SnCl2H+, वो HCl के बजाय कुछ और ले सकता है, ठीक है। ये Sn+2 और H+ लिया हो, Sn+2 और H+ लिया हो, तब भी एक ही बात है। तो स्टीफन रिडक्शन में ध्यान रखना है, स्टीफन S से स्टार्ट हो रहा है, और यहां भी बेटा SnCl2 या Sn का ही कुछ प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब स्टीफन रिडक्शन में एक बार रिडक्शन करके देखो,
रिडक्शन कैसे होगा? क्या आपने पढ़ा हुआ है कि मेटल कभी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है? यहां भी तो मेटल है, टिन। टिन क्या है? मेटल। मेटल क्या कर रहा है? रिएक्शन ही तो कर रहा है। तो क्या करेगा? SnCl2HCl क्या मेटल प्लस एसिड रिएक्शन है? और मेटल प्लस एसिड रिएक्शन क्या H2 गैस रिलीज करता है? और अगर H2 गैस रिलीज करेगा तो दोनों जगह H2 लगा देगा, एक H यहां पे, एक H यहां पे। भाई हाइड्रोजनेशन अभी भी हमने किया है। तो क्या करेगा? यहां पे एक H यहां पे, RC डबल बॉन्ड, एक H इस कार्बन को दे दिया, एक H इस नाइट्रोजन को दे दिया। फिर से बोर्ड पे देखो, जब भी मेरे पास नाइट्राइल हो, स्टीफन रिडक्शन में SnCl2 डालोगे और H है तो HCl डालोगे। तो SnCl2HCl मेटल प्लस एसिड का काम करता है, मेटल प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, एक एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। स्टीफन रिडक्शन में मैंने अभी आधा रिएक्शन लिखा है, आधा रिएक्शन और है H प्लस वाटर, आधा रिएक्शन और है H प्लस वाटर। अगर आप H प्लस वाटर दोगे तो मैंने हाइड्रोलिसिस ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, अभी अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। जैसे इसमें वाटर डालोगे तो क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH मिल जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एल्डिहाइड, और राइट हैंड साइड में अमोनिया। लेफ्ट हैंड साइड में एल्डिहाइड और राइट हैंड साइड में अमोनिया। तो स्टीफन रिडक्शन आप देखोगे, नाइट्राइल को, ट्रिपल बॉन्ड को C ट्रिपल बॉन्ड N से C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में फॉर्मेशन कर दिया और अमोनिया गैस रिलीज हो गया। स्टीफन रिडक्शन नाइट्राइल में, स्टीफन याद करने का तरीका वही है, S फॉर स्टीफन, S फॉर SnCl2। स्टीफन में H भी आ रहा है तो HCl आएगा। कई लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि H आ रहा है तो वाटर भी आएगा, ठीक है, HCl भी है, वाटर भी है। ये पूरा का पूरा मिला के इसको स्टीफन बोला जाता है। मतलब स्टीफन में ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ही होगा। स्टीफन रिएक्शन को एक आप ही के जैसे कॉलेज के स्टूडेंट ने बर्बाद कर दिया। आपको भी एक रील मिलेगा, है ना, देखना आप लोग भी। क्या घटिया लोग होते हैं कभी कभी, है ना। ये पिछले 4-5 साल से वो चल रहा है, हर बार ये फैला रहे हो। तो बेटा देखने के लिए और भी अच्छी चीजें हैं, स्टीफन ही क्यों देखना है ना। एक स्टूडेंट था आप ही लोगों की तरह, मेडिकल कॉलेज में गया, भाई को पढ़ाने का शौक था, ज्यादा ही फ्लो में बह गया, स्टीफन का कुछ खतरनाक ही ट्रिक बना दिया, जो कि मैं एज ए टीचर तो नहीं बोल सकता। चलो नेक्स्ट, एज ए ब्रदर बता दें, ठीक। तो होता ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, है ना, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन के लोग अतरंगी बना दिए हैं, है ना। लेकिन अच्छी चीज है कि अगर आपने देख रखा है तो भूल नहीं पाओगे, है ना। अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो, तो स्टीफन रिडक्शन वही है, स्टीफन रिडक्शन SnCl2 और H मतलब HCl या वाटर, फिर आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। दो स्टेप मिला के, पहले स्टेप में रिडक्शन हो रहा है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो पहला स्टेप आपका रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा, और दूसरा स्टेप आपका हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि वाटर अटैक कर देता है। एल्डिहाइड एंड अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। तो अभी तक आपने दो मेथड पढ़ लिया जिससे कि केवल और केवल एल्डिहाइड बन रहा है, एक तो रोजनमंड, दूसरा स्टीफन, ठीक है। स्टीफन के कुछ क्वेश्चन करिए। मान लो यहां पे SnCl2HCl लिखा हुआ है, वाटर नहीं दिया होगा। मान लो एक क्वेश्चन आया जिसमें वाटर नहीं है, एक ही रिएजेंट दिया हुआ है, जबकि स्टीफन क्या होता है, दो रिएजेंट, पर हमारे पास एक ही रिएजेंट दिया हुआ है। तो मेटल प्लस एसिड क्या करेगा? मेटल प्लस एसिड H2 गैस इवॉल्व करेगा, और ये H2 गैस क्या यहां पे ऐड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में दोनों जगह H2 गैस ऐड कर दो, C2H5 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद आप मत बना देना जबरदस्ती, जब हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है तो आप एल्डिहाइड मत लिख देना फाइनल प्रोडक्ट।
ठीक है, बिना हाइड्रोलिसिस के OH OH ऐड नहीं होगा और एल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है तो केवल H2 गैस बना के ये बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो इसका एक नाम होता था, इफ यू रिमेंबर आइसोमेरिज्म, आईमीन बोलते थे इसको बोलते हैं हम लोग आईमीन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। अब यहां पे सब दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन 3 4 5, पांचवें कार्बन में क्या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहां पे आप देखोगे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यानी कि H+ वाटर हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को OH होता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव H, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव OH। तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो यहां पे आ जाएगा आपके सामने COOH, और राइट हैंड साइड में क्या चला गया आपके पास, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड बन गया और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया। चलिए, स्टीफन रिडक्शन के बाद आपको पढ़ना है डाइबल H, वो भी रिडक्शन ही है, वो भी स्टीफन जैसा ही है, वो भी रिडक्शन ही है। तो अभी तक आपने जो 3 पढ़ा है वो तीनों रिडक्शन है। पहला पढ़ लिया आपने रोजनमंड, दूसरा आपने पढ़ लिया स्टीफन, ये भी क्या था, रिडक्शन, और दूसरा डाइबल H का रिडक्शन। डाइबल H सुना है क्या आपने पहले, कहीं तो पढ़ा होगा, कहां पढ़ा है, वो तो स्कूल में पढ़े हो, मैम ने पढ़ाया है, वेरी गुड। तब मैम ने पढ़ाया होगा, तब तो अब बिल्कुल नहीं आता है इसका मतलब। लड़कियां और वो भी केमिस्ट्री की टीचर, ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बो है। दिस इज रेयर थिंग्स ऑन अर्थ। लड़कियां बायो की टीचर अच्छी हो जाती हैं, गर्ल्स आप देखोगे तो जितने भी नाम के फैकल्टीज हैं उसमें बायो के फैकल्टीज ही हैं। केमिस्ट्री में हाँ वो भी है, नहीं बोल सकते, ठीक है, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। फिजिक्स में भी है क्या कोई, अरे हाँ वहां भी नहीं बोल सकते, सब लोग हैं भाई। तुम्हें बड़ा याद है भाई, फिजिक्स फैकल्टी लड़की फैकल्टी का नाम पूरा टिप्स पे याद है, वाह। चलो भाई, डाइबल H की बात करते हैं। जैसे आपने स्टीफन रिडक्शन पढ़ा वैसे ही डाइबल H है। अब डाइबल H एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा फॉर्म क्या है ध्यान से देखिए, इसका पूरा फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी को बोलते हैं डाइबल H। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बेटा कैपिटल में लिख देते हैं, थोड़ा खतरनाक सा दिखने लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल का मतलब हो गया 1 2 3 4, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। सिमिलरली इसको भी आप डाई आइसोब्यूटाइल लगाओ, 1 2 3 4, 2 आइसोब्यूटाइल हमने एल्युमिनियम से लगा दिया, और हाइड्राइड है यानी कि मेटल हाइड्राइड AlH, दिस इज योर डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक बेटे बल्की हो गया है, दिस इज बल्की कंपाउंड। याद है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, याद है LDA, LDA क्या होता था, व्हाट वाज LDA, बहुत बढ़िया, देख लो भाई पीछे लिखा हुआ LDA, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के अंदर जब बल्की बेस लिखवाया था तब। बल्की कंपाउंड है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलो देख लेना घर जाके, बोर्ड पे आओ वापस। क्या ये वैसे ही है जो हमने पढ़ा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 NaBH4 LDA, क्या वहां भी मेटल से हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां भी क्या मेटल से हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो क्या ये भी मेटल हाइड्राइड ही है, और मेटल हाइड्राइड होने पर क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं।
क्योंकि क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं? क्योंकि क्या ये H माइनस रिलीज करता है? रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि H माइनस रिलीज करता है। अब यहां पे आ जाओ, डाइबल H क्या H माइनस रिलीज करेगा? मान लो डाइबल H कभी भी दिख जाए, बोर्ड पे एक बार देख लो ना, फिर बाद में लिखना, बोर्ड पे देखो। डाइबल H दिख जाए तो क्या मुझे याद आ गया कि ये एल्युमिनियम का हाइड्राइड है और डाई आइसोब्यूटाइल है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। डाई आइसोब्यूटाइल में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। कुल मिला के ये देखा जाए तो डाइबल H क्या मेटल हाइड्राइड है, और दुनिया के सारे मेटल हाइड्राइड मैंने दिखा लिखा है क्या होता है? H प्लस, H माइनस, सॉरी H माइनस, क्योंकि मेटल क्या करेगा? प्लस, हाइड्रोजन पे क्या जाएगा? माइनस। तो दुनिया के सारे मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? H माइनस। ये भी क्या करेगा? H माइनस। अब इसको ना थोड़ा फैला के लिख लो ताकि आपको बॉन्ड जब अटैक करवाओगे तो सही से दिखेगा। C ट्रिपल बॉन्ड N लिख लो। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्या वो H माइनस प्लस प्लस पे अटैक करेगा? ये H माइनस कहां जाके जुड़ेगा? प्लस पे। प्लस कहां है? डेल प्लस। और ये कहां है? डेल माइनस। तो क्या ये H माइनस इससे आके बॉन्ड होगा? अगर मैं डाइबल D कर दूं तो क्या D माइनस इससे आके ऐड होगा? अब देखो जब यहां आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2। क्या यहां पे H जाके जुड़ गया है डाइबल H का? अब जब नया बॉन्ड बन गया तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा क्या? और पुराना बॉन्ड टूट के क्या N माइनस बनेगा? लेकिन सॉल्यूशन में H प्लस तो मिल जाएगा, वाटर है भाई, वाटर से क्या वो H प्लस ले लेगा? ठीक बात है। तो ये बन गया आपके पास। लेकिन दूसरा रिएजेंट क्या H प्लस दिख रहा है? वाटर दिख रहा है। और वाटर क्या करता है? C डबल बॉन्ड N को हाइड्रोलिसिस। वाटर कभी भी C डबल बॉन्ड N के साथ दिखे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या इधर 2 OH ऐड हो जाएगा और इधर 2 H ऐड हो जाएगा? इधर 2 OH ऐड हुआ, क्या ये कार्बोनिल बन गया है? एक कार्बन पे 2 OH, क्या C डबल बॉन्ड O बना लेता है? तो फाइनली क्या बन गया? एल्डिहाइड। और राइट हैंड साइड में क्या बन गया? अमोनिया। लेफ्ट हैंड साइड में एल्डिहाइड, राइट हैंड साइड में अमोनिया। डाइबल H का काम इतना है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही C डबल बॉन्ड N दिखा, C डबल बॉन्ड N हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड कीटोन बनाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, स्टीफन से भी बनेगा और आपके पास डाइबल H से भी बनेगा। स्टीफन और डाइबल H का रिएक्शन सेम है, ठीक है। स्टीफन में SnCl2 करता है काम, यहां पे वो काम डाइबल H करता है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आपके पास डाइबल H हो, डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा। क्या ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहां पे क्या लग गया? H। यहां पे भी दूसरा H, ठीक है। अब दोनों के पास H प्लस लग गया है, वाटर आ जाएगा। वाटर क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले को एल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या? एल्डिहाइड बन गया। और राइट हैंड साइड वाले को क्या? 2 H मिल गया, अमोनिया बन गया है। तो स्टीफन एंड डाइबल H आर ऑल सेम। यहां पे H माइनस रिलीज करता है और H माइनस आपके पास कार्बन पे अटैक करेगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। अगर मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N कंपाउंड में बीच में लगा हो तो क्या अटैक कर पाएगा? नो। बल्कि बेस है ना, बल्कि बेस क्या हमेशा साइड में अटैक करता है? हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा, यहां भी साइड में रहेगा तभी अटैक करेगा। ये हो गया। हो गया। डाइबल H का एक और रिडक्शन है, जैसे आपने C ट्रिपल बॉन्ड N में देख लिया स्टीफन के साथ साथ,
वैसे ही एस्टर के साथ भी इसका रिडक्शन है, इसको भी देखते हैं, जल्दी लिखो। लिखे? आपका 1 जनवरी को सही में छुट्टी नहीं है या फिर मजाक कर रहे थे तुमको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि सर आप नहीं आएंगे। वो मैं बताऊंगा ना कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा। भरोसा है? भरोसा है? अच्छा, तुम्हें समोसा खिलाने आऊंगा मैं। बढ़िया है, ऐसे ही सपने देखते रहो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बीएन सर की क्लास नहीं है? उस दिन समोसा खिलाएंगे। वैसे ऐसे कहा जाता था ना बचपन में कि यार जो 1 जनवरी को करोगे वो जिंदगी भर करना पड़ेगा या वो साल भर करना पड़ेगा। पढ़ो तो पूरे साल पढ़ाई होगा, है ना? तो उस दिन पढ़ना चाहिए। और ये मैं बता दूं, ये लॉजिक महा अफवाह है, बहुत बड़ा वाहियात चीज है, ये सब फर्जी बातें हैं। ये पेरेंट्स का एक बनाया हुआ जंजाल है कि उस दिन भी आप पढ़ो ताकि उनका पैसा खर्च ना हो पाए बाहर जाके, है ना? ये पेरेंट्स का बनाया हुआ जंजाल है। फर्स्ट जनवरी को अगर मैं आया तो आ जाऊंगा, नहीं आया तो नहीं आऊंगा, उस पर क्या है। देखते हैं, गिफ्ट दें, नोटिस दे दें। उस दिन दिक्कत ये है ना, मेरी क्लास पड़ी है, वेडनेसडे है उस दिन, है ना? काश वो थर्सडे फ्राइडे में होता। क्या करें, चलो आ जाओ। डाइबल एच का दूसरा रिएक्शन, यू आर टू आर, छोड़ो, डायलॉग मारने वाला था मैं एक। ऐसे क्लास में क्या होता था ना, कोटा में, वहां पे फेजेस में जैसे ये क्लास होती है ना कि मर्ज हो जाती है, बाद में फिर दूसरी क्लास होती है, तो ये B3 की बच्ची बेचारी, तो वहां पे बोला जाता था यू आर टू अर्ली फॉर द क्लास, नेक्स्ट क्लास। कौन ग्रीटिंग कार्ड देगा हमको? मेरी छुट्टी है भाई उस दिन, आई एम नॉट कमिंग, है ना? चलो भाई, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, हाँ बोर्ड पे, बोर्ड पे। अब देखो डाइबल एच है, शांत शांत शांत, डाइबल एच है, तो डाइबल एच क्या H माइनस रिलीज करता है, एज यूजुअल डाइबल एच H माइनस रिलीज करेगा। आप देखोगे पूरे कंपाउंड में यहीं पे है जो कार्बन प्लस दिख रहा है, बाकी हर जगह माइनस है। शांत, तो H माइनस क्या कार्बन प्लस पे ही आके अटैक करेगा? तो एक ही जगह यहां पे कार्बन प्लस लाने का, और कार्बन प्लस लाने का एक ही जगह है CH3, CH2 होल ट्वाइस, फिर क्या बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड OH। और क्या रिलीज हो गया? क्या ये C2H5O माइनस रिलीज हो गया यहां से? क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा, नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, और पुराना बॉन्ड जो टूटा है क्या वो वाटर से H प्लस लेके अल्कोहल बना लेगा? वाटर से C2H5O माइनस ने वाटर से H प्लस लिया, क्या बन गया आपके पास? अल्कोहल। तो बहुत सिंपल है, जो डाइबल H है वो सामने वाले कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। कौन सा कार्बन प्लस है वो दिख गया यहां पे, एक ही कार्बन प्लस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या अगेन डाइबल H क्या करेगा? H माइनस रिलीज करेगा, और H माइनस के पास एक ही ऑप्शन है कार्बन प्लस, तो क्या पीएच बन गया है, C डबल बॉन्ड O है और फिर H है, क्या ये OR जो है वो CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा? OR विल कन्वर्ट टू CH3OH। तो सेम है, यहां भी आप देखोगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और राइट हैंड साइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपको याद हो तो एस्टरिफिकेशन का ये उल्टा हो रहा है। एस्टरिफिकेशन में हमने यहां से यहां बनाना सीखा था, अब हम उल्टा कर रहे हैं, बस वाटर डाल रहे हैं तो टूट रहा है।
तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और अल्कोहल बन गया। तो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। पीछे जल्दी। अब एक और है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। टाइम तो बेटा आएगा, टाइम जाएगा। क्या? चलो, तो रिडक्शन ऑफ एस्टर के बाद ये दूसरा क्वेश्चन था रिडक्शन ऑफ एस्टर का। फिर लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। 1:15 तक तो क्लास ही होती है, 1 बजे तक नहीं, 1:15 तक होती है। लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब देखो सिंपल है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बोर्ड पे सब लोग देखें। देखो मिथाइल बेंजीन का मतलब टॉल्वीन कह रहा है वो। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन का मतलब यहां टॉल्वीन से है, तो CH3 मान लो हमने ले लिया मिथाइल बेंजीन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन में मान लो हमने यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है। मान लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, क्या क्या होता है? क्या H+K-4 बताया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा क्या एसिडिक K2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा एक और होता है, क्या जोन्स रिएजेंट होता है। जोन्स रिएजेंट जाते CrO3 प्लस H2SO4। यही तीनों के तीनों क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? क्या सीधा एसिड बना देता है? क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड में कुछ भी हो ये सब को उठा के एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कुछ भी हो यहां पे एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास अगर मिथाइल बेंजीन में मिला तो वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। हमें तो एल्डिहाइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे? तो यहां पे अब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, और ये इंपॉर्टेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक बार डालोगे तो यहां पे आपके पास डालना है CrO2Cl2। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। और आपने इसकी रिएक्शन प्रीवियस ईयर में खूब देखी होगी कि टॉल्वीन की क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दे। क्रोमाइल क्लोराइड जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। देखो CrO3 पिरिडीन के साथ भी कराया था तो माइल्ड में लिखा था। जोन्स अलग है, वो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देगा, बट रिमेनिंग ऑल माइल्ड कर देगा। अब देखो होता क्या है, एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं है बट एक स्टेप बना के दिया हुआ है, वही स्टेप अपने को समझना है। ध्यान से देखिए क्या होगा। CH इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो क्या होता है आपके सामने, इसमें से 2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लेता है, OCrOH, OCrOH और आपके सामने Cl, OCrOH और आपके सामने Cl। एक हाइड्रोजन से ये अपना लिंकेज बनाया, दूसरा फिर से लिंकेज बनाया CrOH और क्या बन गया आपके सामने? Cl2। ये आपके पास दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। और अभी अभी हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH। तो इधर चला जाएगा H और इधर चला जाएगा OH। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे इस कार्बन पे क्या 2 OH आ गया है? 2 OH आ गया तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। दैट्स इट। और साइड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपके सामने। साइड वाला अपना 2 मोल का प्रोडक्ट बना लेगा। अब साइड वाला भी क्या बना रहा है जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना।
इस सीआर पे भी क्या 2 OH आ गया, इस सीआर पे भी क्या 2 OH आ गया है, और Cl2, सीआर OH होल ट्वाइस, Cl होल ट्वाइस, सीआर OH होल ट्वाइस और Cl ट्वाइस, इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो दिस विल बी द साइड प्रोडक्ट। क्रोमाइल क्लोराइड में याद रखना है 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन का लिंकेज बना लेगा। दिस इज द वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने का यह प्रोसेस है। क्या कहां पे ClCl अलग से जुड़ेगा, इसमें, यहां, यहां पे ClCl अलग से जुड़ेगा मतलब, अच्छा, हाँ ClCl अलग सही है, बस वैसे ही दिखाया गया। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करोगे तो एसिड, अगर आपने क्रोमाइल क्लोराइड ले लिया तो ये बेस बन जाता है। आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था क्या बनता है, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट क्या बनता है, ये पूछा गया। प्रोडक्ट नहीं पूछा, प्रोडक्ट तो सब रट के आ जाते हैं। नेक्स्ट, किसकी क्लास है, नहीं नहीं मैं घेर लूंगा उनको नीचे। एक और रिएक्शन लिखो फिर छुट्टी। लास्ट है, अगर CrO2Cl2 करोगे तो आपके पास सेम रिएक्शन होगा, यहां भी सेम रिएक्शन होता है Cr के साथ, बस बना देता हूं। बेटा तुम यहां फुटबॉल खेल रहे हो क्या, फुटबॉल ग्राउंड नहीं है बेटा ये। CH, फिर O, C डबल बॉन्ड O CH3, फिर दोनों हाइड्रोजन में O, C डबल बॉन्ड O CH3, हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और आपके सामने CH3COOH बन जाएगा। जो प्रीवियस रिएक्शन था सेम वैसा ही यहां भी हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गैटरमैन कोच, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।